जिसके घर दावत होती है ना, उसे बहुत कुछ करना पड़ता है और आंटी ने तो कभी वन डिश नहीं रखा, हमेशा सब कुछ खुद बना। मेरे लाख कहने के बाद उन्होंने इस चीज को माना कि चलो कुछ नहीं तो रसमलाई तुम बना लेना। तो बस छोटी सी चीज थी, फटाफट बनाई। सबसे पहले दूध में थोड़ी सी चीनी और इलायची ऐड करके उसे साइड पे रख दी। एक बोल में 2 कप पाउडर मिल्क नीडो के लिए, उसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 एग्स ऐड किए। उसकी अच्छी सी डो बना के उसकी छोटी छोटी गोल बॉल्स बना ली। अब ये जो नीडो की बॉल्स बनाई हैं, इनको मैं कभी भी गर्म दूध में ऐड नहीं करती। जब ये सारी बन जाती हैं, जो ठंडे दूध जिसमें मैंने चीनी और इलायची ऐड की थी, उसी में डाल के फिर उसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देती हूँ। 1-2 उबाले आते हैं और उसके बाद रसमलाई फूलना स्टार्ट हो जाती है और अंदर से बड़ी सॉफ्ट और मजेदार बनती है। जितनी देर में रसमलाई बन रही है, मैंने कहा उतनी देर में जल्दी से रेडी हो जाती है। मोहम्मद और मेहदी को मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, शॉवर मैंने सुबह सुबह ले लिया था। तो अब मेरा ऑलमोस्ट सब चीजें कंप्लीट थी, बस खुद हल्का सा रेडी होना था और उसके बाद हमने चले जाना था। अम्मी हंस के कहती होती है कि किरण को ना बस तैयार होने का मौका चाहिए होता है। खुशी खुशी प्यारे प्यारे कपड़े पहनती है और तैयार हो जाती है। फुल रेडी हो गई तो प्यारे से इयररिंग्स पहने और ये इतना प्यारा हसीन सा सोड़ा मुझे हसीन ऑफिशियल की तरफ से आया था। इस पे इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी और इतना प्यारा सिल्क का सूट था कि हर बंदे ने मुझसे पूछा कि इतना प्यारा सूट तुमने कहाँ से लिया है। फाखरा मेरे से पहले पहुंच गई थी आंटी की तरफ, कहती है किरण मिस कर रही हूँ, कितनी देर में आ रही हो। मैंने कहा खोलो दरवाजा, बाहर ही खड़ी। अंदर आई, सबसे मिली और आंटी ने इतना प्यारा सूट पहना हुआ था। आंटी के सूट पे तो मेरा दिल आ गया, इतना प्यारा कलर और इतने मजेदार कोफ्ते बनाए थे। बस आंटी डिश आउट कर रही थी चीजों को, आते साथ आंटी की हेल्प की। फाखरा फुल टाइम अम्मी को टाइम दे रही। हमारा ना ऐसे ही होता है, जब उसकी अम्मी आती है तो मैं उनके पास बैठ के बातें करती रहती हूँ और जब मेरी अम्मी आती है तो फाखरा फुल टाइम उनको कंपनी देती है। स्टार्टर में आंटी ने बहुत ही मजेदार सूप बनाया था और उसके बाद हर चीज इतनी मजेदार और चीजें बहुत ज्यादा थी। हर चीज देख के पता चल रहा था कि बहुत प्यार से, दिल से और मेहनत से बनाई हुई है। बस यहाँ पे हर एक को सेपरेट सेपरेट जाके टाइम दिया, सबसे बातें की, एंजॉय किया और इतना मजा आया। ड्रिंक्स में भी आंटी ने 2-4 किस्म के ड्रिंक्स बनाए हुए थे। सबसे पहले मर्दों की बारी थी, उन्होंने खाना लिया और फिर उसके बाद हम औरतों की। अब जिन अंकल के घर दावत थी उन्हीं में ये बात कह रही थी, मैंने कहा अपना ही घर समझ के खाएं, शर्माइएगा मत। कहते हैं किरण सारी चीजें तुमने बहुत मजेदार बनाई। सबसे पहले मैंने अम्मी के लिए प्लेट बनाई। पहले मुझे बच्चों की फिक्र रहती थी, अब मुझे बच्चों से भी ज्यादा अम्मी की फिक्र रहती है कि अम्मी को सबसे पहले खाना डाल के। खाना शाना खा के फारिग हुए तो बाहर गार्डन में आके बैठे। हल्की हल्की ठंड थी तो आंटी ने फिट माहौल बनाया हुआ था। 4-5 किस्म के डेजर्ट बने हुए थे और फिर सबने बाहर बैठ के मजेदार सी अंताक्षरी खेली। इतने मजेदार ठंडे ठंडे माहौल में गरम गरम सी चाय ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। मोहम्मद और मेहदी को घर से खाना खिला के लेके आई थी, बट स्टिल 2-2.5 घंटे गुजर चुके थे तो उस्मान को प्लेट में सालन डाल के दिया कि बच्चों को खाना खिलाएं। परदेश में इतने अच्छे लोगों का मिलना भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।